जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। यानी कि पिछले क्लास में मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, और आज जो हमको पढ़ना है वो होम टैब के बारे में पढ़ना है। यानी कि एमएस वर्ड ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले यहाँ से विंडोज+R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे WINWORD। विन वर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेना होता है। और इसमें अगर हम देखेंगे होम टैब के अंतर्गत तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। इसमें पेस्ट दिया है, कट कॉपी दिया है, इसके बाद से फॉर्मेट पेंटर दिया है। ये होम टैब के अंतर्गत। अगर हम बात करें सबसे पहले कट कॉपी के बारे में, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि कट का प्रयोग, जैसे एक जगह आपने कोई डेटा लिखा हुआ है और उसको लोकेशन को चेंज करके फिर आप दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और कॉपी का मतलब ये होता है कि सेम टेक्स्ट को दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत समय पहले भी मैंने आपको बता रखा है। वर्डपैड में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, नोटपैड में भी मैंने इसमें आपको बताया है। अब चलिए बता रहे हैं सबसे पहले। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो 5 पैराग्राफ इंसर्ट होते हैं उसकी शॉर्टकट की इक्वल होता है। और यहाँ पे हम रेंड टाइप करके ब्रेकेट ओपन और क्लोज करके एंटर करते हैं तो हमारे पास 5 पैराग्राफ मिल जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम चाह रहे कि यहाँ से स्टार्टिंग का 2 लाइन, यहाँ से स्टार्टिंग से 2 लाइन हम यहाँ से इसको हटा करके किसी दूसरे लोकेशन पे पेस्ट कर दो, तो क्या करेंगे? कट की कॉपी कट करेंगे। तो देखिए ये तब तक ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा जब तक कि आप डेटा को सिलेक्शन ना करें। यानी कि जब ही आप इसे सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपका ये हेडिंग क्या हो जाता है? हाईलाइट हो जाता है। यहाँ से कट करिए और कट करने के बाद यहाँ पे किसी और लोकेशन पे ले जाकर के पेस्ट कर दीजिए। और कॉपी का ये प्रयोग है कि पूरा डेटा आप कंट्रोल से सिलेक्शन कर लीजिए और कंट्रोल+C से कॉपी करिए, या आप यहीं पे जाकर के कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जितने बार आपको पेस्ट करना है उतने बार यहाँ से कंट्रोल+V बटन प्रेस करते जाइए। इस तरीके से हम डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन आता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे फॉर्मेट पेंटर के बारे में अगर बात किया जाए तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं इसके बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 5 पैराग्राफ लिख दिया और सपोज करिए कि मैंने एक लाइन को मैंने ऐसे सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया और यहाँ से मैंने कोई कलर भी दे दिया और भी इसकी साइज हम बढ़ा देते और यहाँ से इसकी केस को भी मैंने क्या कर दिया? अपर केस में कर दिया। इतना सारा मैंने चेंजिंग किया ना। अब देखिए सेम चेंजिंग अगर पूरे पैराग्राफ को आपको अप्लाई करना हो तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का हम हेल्प लेते हैं। यानी कि जितना भी चेंजिंग आपने किया है वही चेंजिंग किसी अन्य लाइन पर, किसी अन्य पैराग्राफ पे आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम करते हैं। और जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+C और कंट्रोल+Shift+V बटन होता है। जैसे देखिए करना क्या है, आप इसमें से थोड़ा सा ऐसे सिलेक्शन करिएगा और यहां से ले लीजिएगा फॉर्मेट पेंटर। अभी कर्सर में ऐसे ब्रश टाइप का कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाइए। अब देखिए यहाँ पे ब्रश जुड़ा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना? और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे सिंपली ड्रैग कर दीजिए, सभी इसी के जैसा हो जाए। यही फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। क्या चीज? इतना डेटा आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठा लीजिए, ठीक है? और करना क्या है, बस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा ड्रैग कर दीजिए। केस नहीं चेंज हो रहा है ना? केस चेंज करने के लिए Shift+F3 का ही प्रयोग करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे कंट्रोल+I दबा करके यहाँ से इक्वल रेंड लिख करके स्टार्टिंग से यहाँ से बता रहे हैं। सही है, कंट्रोल से सबको सिलेक्शन करिएगा, एक साथ Shift+F3 बटन दबा करके सबको कैपिटल कर लीजिए, ठीक है? इसमें शॉर्टकट की होता है। अब देखिए करना क्या है, अभी तो ऑलरेडी जितना आपने फॉर्मेटिंग किया उतना सिलेक्शन करिए और यहाँ से पूरी फॉर्मेटिंग को यहाँ से पहले आप क्लियर कर दीजिए। अब कोई फॉर्मेटिंग है?
कोई फॉर्मेटिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए यहां से लेकर के और यहां तक मैंने सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद यहां से इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं। जैसे शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की होती है केस चेंज करने का। इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहां से हम इसको बोल्ड कर देते, अंडरलाइन कर देते, इटैलिक कर देते, और यहाँ से हम टेक्स्ट की कलर यहाँ से हम ग्रीन कर देते, और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू का भी प्रयोग कर लेते हैं। अब सेम इसी के कंडीशन में सभी टेक्स्ट आपको लेके आना है। तो पहले थोड़ा सा क्या करिएगा, सिलेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही करेंगे, आप यहां से भी थोड़ा सा सिलेक्शन कर सकते हैं, और यहां से ले लीजिए फॉर्मेट पेंटर, और ऐसे सिंपली इसको ड्रैग कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? मतलब एक जैसी फॉर्मेटिंग सब पे अगर आपको करना हो तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग हम करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी होता है। जैसे देखिए यहां से हम अंडू कर देते हैं, यहां से मैंने अंडू कर दिया, और यहां से मैंने डेटा को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ध्यान से देखिए मैंने सिलेक्शन किया है ना, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी बटन मैंने प्रेस कर दिया। और करना क्या है, इतना पूरा डेटा को आप सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए तो ये शॉर्टकट की के माध्यम से भी अप्लाई हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? अब पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ हमको इरेज करना है। जिस तरीके से हमारा पहले टेक्स्ट था उस तरीके से चला है, तो इसके लिए कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा। अब ऐसा नहीं कि बारी बारी से ये पूरे डिसेबल करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार यहीं पे लेके जाइएगा, पॉइंटर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पे जेमी क्लिक करेंगे तो इस पे जो भी फॉर्मेटिंग आपने किया है पूरा हट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि ऐसे मैंने सिलेक्शन किया एक लाइन, और यहाँ से इसकी साइज को मैंने बढ़ा लिया, और यहाँ से मैंने ग्रीन कलर से पेंट भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, और यहाँ से आकर के हाईलाइटेड कलर का भी इस्तेमाल मैंने कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जब आप इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये जो हाईलाइटेड कलर ये हट जाए। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हाईलाइटेड कलर को नहीं हटाता। हाईलाइटेड कलर को हटाने के लिए आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से नो कलर करेंगे तभी हटेगा। अब देखिए करना क्या, इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया, फॉर्मेट पेंटर पे चले गए और ऐसे ड्रैग कर दीजिए। देखिए पूरी फॉर्मेटिंग हो गया है ना, लेकिन कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से करिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, देखिए सब हट जाएगा, लेकिन यहाँ से जो आपने जो है क्या किया है, हाईलाइटेड कलर लगाया है वो यहाँ पे नहीं हटेगा। और इसको हटाने के लिए कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और हाईलाइटेड कलर पे जाकर के यहाँ दे दीजिएगा नो कलर, तब ये हट जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो एक बार फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कर भी सकते हैं और यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं। अब देखिए मैंने इसके बारे में बताया है, ग्रो फॉन्ट के बारे में और श्रिंक फॉन्ट के बारे में, यानी कि टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना बताया मैंने ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से सेलेक्टेड टेक्स्ट की हम साइज बढ़ा सकते हैं, और लेस देन से टेक्स्ट की साइज छोटा भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने स्ट्राइक थ्रू के भी बारे में बता दिया। जैसे मान के चलिए कितना डेटा मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को हम बढ़ा देते। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लिखा हुआ पूरा सेंटेंस अगर गलत हो गया तो आप यहाँ से इसमें क्रॉस का सिंबल इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और इसको हटाने के लिए पुनः इसको सिलेक्शन करिए और आप इसको हटा भी सकते हैं। तो इससे दो तरीका आता है, जैसे इसमें दो ऑप्शन मिल जाता है। एक तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस लिखे हुए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किया गया तब जाकर के इस तरीके से दिख रहा है, और कुछ गलत हो जाता है तब भी हम बीच से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आप काम करा सकते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब डेटा को आप सिलेक्शन करेंगे, और इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, बस यहीं पे जाएंगे तो ये ऑप्शन इनेबल और डिसेबल हो जाएगा। देखिए किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए आपने वर्ड पैड में अंडरलाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, अंडरलाइन के बारे में बताया था ना, लेकिन इसमें देखिए कितने प्रकार के अंडरलाइन आते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार का इसमें अंडरलाइन दिया है। आप डबल लाइन भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी कर सकते हैं, डॉटेड का सिंबल भी लगा सकते हैं। और कलर करना है, अभी तो ब्लैक कलर में दिख रहा है, कलर करना है तो यहाँ से मोर अंडरलाइन कलर पे आकर के और यहाँ से आप इसका कलर भी कर सकते हैं। देखिए रेड कलर में दिख रहा है, लेकिन वर्ड पैड में ऐसा ऑप्शन था नहीं था। तो ये पूरी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ से।
सिलेक्शन करके और कंट्रोल प्लस यू दबा करके यहां से देखेंगे तो बहुत प्रकार का अंडरलाइन आपको मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में मैंने पढ़ाया ही है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, याद है? यस सर। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम पूरे फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके हम टेक्स्ट का कुछ अलग ही लुक यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए ये सब इसका इफेक्ट दिया हुआ है, ये सब इसका इफेक्ट दिया हुआ है। देखिए अब कैसे दिख रहा है। रुकिए सिलेक्शन करके पहले इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बहुत प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए कैसे टेक्स्ट आपका दिख रहा है। कंट्रोल एन से हम नया पेज ले लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं। इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर लेते हैं। अभी तो इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया गया, लेकिन हम करते क्या है, सिलेक्शन किए और चले आते हैं सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट पे। देखिए यहाँ से बारी बारी से सबका प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं पूरे ऑप्शंस के बारे में। और यहाँ से आउटलाइन का भी कुछ कलर ले सकते हैं, जो भी आउटलाइन का कलर आपको लेना हो। देखिए हल्का हल्का येलो दिख रहा होगा, ये आउटलाइन का कलर है, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब टेक्स्ट को आप सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पे आकर के यहाँ से शैडो भी दे सकते हैं। देखिए इसमें शैडो भी आ गया, देखिए हल्का हल्का सब ब्लैक दिख रहा होगा। देखिए हटाना चाहते हैं इसको सिलेक्शन करिए और आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, नो कर दीजिए यहाँ से। इसके बाद से टेक्स्ट इफेक्ट में यहाँ से आता है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट करके आएगा कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्लो भी कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। देखिए लेकिन चलिए यहाँ से हम हटा देते हैं रिफ्लेक्शन वाला सिंबल, नन कर दीजिए। अब देखिए कैसे दिख रहा है ग्लो टाइप का। तो ये पूरी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। टेक्स्ट में जितना भी इफेक्ट दिया हुआ है इस पूरे इफेक्ट का प्रयोग आप करके देख सकते हैं। और ये जो नीचे 3 ठो दिया हुआ है ये काम करेगा किस पे, नंबर पे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। और यहाँ से आ जाइए टेक्स्ट इफेक्ट पे। यहाँ जल्दी ये अप्लाई नहीं होता है, आप लोग लैब में देखिएगा यहाँ पे आपका हाईलाइट करके दिखाएगा। ठीक है, मतलब इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जल्दी हाईलाइट नहीं होता है। बाकी सिस्टम में हो जाता है, केवल इसी सिस्टम में दिक्कत करता है। आप लोग लैब में जाकर के क्या करिएगा, ऐसे कुछ नंबर लिखने के बाद इसमें पूरी इसकी स्टाइल को चेंज करके देखिएगा। जैसे कुछ आइडिया आपको मिल रहा होगा, जैसे 1 को थोड़ा सा ऊपर लिखेगा, 2 को थोड़ा सा नीचे, 3 को उससे भी नीचे, एक प्रकार की इसमें इफेक्ट लगा देता है। इसको नंबरिंग स्टाइल बोला जाता है। ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, टेक्स्ट पे नहीं होगा, ये नंबर पे ही अप्लाई होगा। अब देखिए इतना फॉर्मेटिंग मैंने किया है ना, पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ इरेज करना है। क्या बटन दबाएं, बस यही क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जब इस पे क्लिक करेंगे पूरी फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगी, बिल्कुल पहले की अवस्था में हो जाएगा जिस तरीके से आपने पहले लिखा था। क्योंकि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का वर्क ही है कि अगर आपके टेक्स्ट पे किसी भी प्रकार की कोई डेटा लिखा गया है, उस पे विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग किया गया है, उसको आप हटा सकते हैं। अब बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? अब यहाँ पे टेक्स्ट की कलर के बारे में आपको पता ही है, टेक्स्ट को हम अलग अलग कलर यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। अब हम चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में, और पैराग्राफ के बारे में समझिएगा। जैसे मैंने आपको वर्ड पैड में पढ़ाया था कि इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन हम कैसे काउंटिंग कर पाएंगे कि कितना कितना पैराग्राफ है। जैसे मान के चलिए कि अभी तक हमारे पास इतना ही पैराग्राफ है तो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन वही पैराग्राफों की संख्या अगर हम यहाँ पे ज्यादा कर देते हैं
यही पैराग्राफों की संख्या मैंने यहाँ से ज्यादा कर दिया। अब काउंटिंग करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे चले जाइए। देखिए इसका नाम दिया हुआ है सबसे पहले बुलेट्स। आप यहाँ से बुलेट्स लगा सकते हैं, सिंबल लगा करके भी आप अपने पैराग्राफ को देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप नंबर भी दे सकते हैं। देखिए सब बताएगा कि आपने कितना पैराग्राफ इंसर्ट कराया। और कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और आप नंबर का इफेक्ट नहीं देना चाहते हैं, केवल आप ये देना चाहते हैं कि मतलब कौन कौन सा मतलब यहाँ पे पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोई सिंबल लगा करके देख लें, तो यहाँ से आप सिंबल भी लगा सकते हैं। देखिए अरे यहाँ क्लासेस थोड़ी शांत रहो थोड़ा सा। यहाँ से सारा सिंबल लगा करके आप देख सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ से बहुत प्रकार का सिंबल दिया हुआ है। आप जैसे मान के चलिए कि इस सारे सिंबलों में आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको दूसरा सिंबल लेना है, तो यहाँ से क्लिक करिएगा डिफाइन न्यू बुलेट्स पे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंबल ऑप्शन दिख जाएगा। इसी सिंबल पे क्लिक करके देखिए कितना सिंबल यहाँ पे आ गया। इसमें बहुत सारा सिंबल दिया हुआ है, इसमें किसी भी सिंबल का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं। देख के जैसे ये वाला सिंबल मैंने यहाँ से इंसर्ट करा लिया, अब देखिए कैसे दिख रहा है, एरो टाइप का दिख रहा है। तो ये सब एक प्रकार के बुलेट्स होते हैं और बुलेट्स हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन बनता है कि सर ये बुलेट्स हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम इसमें कोई फिगर भी लगाना चाहते हैं, तो कंट्रोल से सिलेक्शन करिए। कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और चले जाइए बुलेट्स पे और यहाँ से ले लीजिए डिफाइन न्यू बुलेट और यहाँ पे ले लेना है पिक्चर और यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी पिक्चर आपको लगाना हो। जैसे हमको यही पिक्चर लगाना है, केवल लोगो, वो इंसर्ट करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए ये इंसर्ट हो जाएगा, दिख रहा है सबको। कंट्रोल से सिलेक्शन किया, इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं। जब हम टेक्स्ट की साइज बढ़ाएंगे तभी इसकी साइज बढ़ेगी, ऑटोमेटिक इसकी साइज नहीं बढ़ पाएगी। देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे, केवल लोगो मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए काउंटिंग करने के लिए पैराग्राफ। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है मल्टी लेवल लिस्ट। ये तो पूरा पूरा एक दिन का क्लास है और ये मैंने अलाइनमेंट के बारे में आपको पढ़ाया ही है। अलाइनमेंट का क्या वर्क होता है? अलाइनमेंट का क्या वर्क होता है बताइए, अलाइनमेंट का क्या वर्क होता है? किसी को नहीं पता है? एमएस वर्ड के पेज पर मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा और यहाँ से देखिए इसमें राइट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट भी आ जाएगा और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में भी हिस्सा आ जाएगा। मतलब ये होता है कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाता है, एक डायरेक्शन हम इसको देते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इस केस में बाय डिफॉल्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बाय डिफॉल्ट हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट किस अलाइनमेंट में होता है, तो क्या जवाब देंगे? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। जैसे देखिए इक्वल रैंड मैंने यहां से किया और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर मैंने किया, तो देखिए स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड से पूरा हिस्सा हमारा बराबर है लेकिन राइट से बराबर नहीं है। और कंट्रोल से सिलेक्शन करके और आप इसका शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे शॉर्टकट की ले रहे हैं, कंट्रोल प्लस ई, देखिए सेंटर में आ गया। कंट्रोल प्लस यल, देखिए लेफ्ट में आ गया। कंट्रोल प्लस आर, राइट में आ गया। और कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई में आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था जस्टिफाई कब काम करेगा, इस तरीके से भी जस्टिफाई काम करेगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखे हुए टेक्स्ट की जो गैप है, जो बीच में स्पेस मिला है, इस स्पेस को हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस स्पेस को हम हटा देते हैं यहाँ से।
बस यहाँ से बैक स्पेस से स्पेस हटा दीजिएगा जहां पर भी स्पेस आपको दिया है। अब देखिए करना क्या है, कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और यहाँ से देखिए होम टैब के अंतर्गत अगर आप जाएंगे यहाँ पे जस्टिफाई के बारे में, तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की बता रहा है कंट्रोल प्लस जे। जैसे मान के चलिए मैंने कंट्रोल प्लस यल बटन प्रेस किया, लेफ्ट वाला पूरा इक्वल हो गया, लेकिन राइट वाला इक्वल नहीं हुआ। फिर कंट्रोल आर करिए, देखिए राइट वाला पूरा इक्वल हो गया, लेकिन लेफ्ट वाला इक्वल नहीं है। कंट्रोल ई करिए, देखिए सेंटर में आ गया, और कंट्रोल जे करेंगे तो सब जस्टिफाई में हो जाएगा, मतलब पूरा इक्वल हो जाता है, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। इसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया, देखिए लाइन स्पेसिंग, इसका क्या यूज है, मैंने वर्ड पैड में पढ़ाया है। लाइन स्पेसिंग का क्या यूज है, हाँ बीच में पैराग्राफों के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं, लाइनों के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं। यहाँ से 1.0 मैंने किया, देखिए बिल्कुल नियरेस्ट हो गया, लिखा हुआ टेक्स्ट पूरी तरीके से बिल्कुल नियरेस्ट हो गया। और फिर कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से मैंने ले लिया 2.5, देखिए इतना स्पेस मिल गया। फिर कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया और फिर यहाँ से आने के बाद जैसे 3.0 मैंने सिलेक्शन कर लिया, अब देखिए और भी स्पेस मिल गया। और फिर पहली की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे ले लीजिए आप 1.0 और यहाँ से कर दीजिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखिए बिल्कुल नियरेस्ट पैराग्राफ हो गया। कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा प्रैक्टिकल। यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए एक एक ऑप्शन का प्रयोग करके आप देखिएगा। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है थीम कलर, जैसे मान के चलिए इस दो लाइन को मैंने सिलेक्शन किया और इस दो लाइन में मैंने मान के चलिए कि ये वाला कलर मैंने फिलअप किया, फिर इन दोनों को लाइन को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे आकर के इसमें भी दूसरा कलर दे देते हैं। इस तरीके से हम इसमें अलग अलग थीम कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों लाइन का मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से मैंने ये वाला कलर अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप अलग अलग कलर यहाँ पे दे सके, इसके लिए यहाँ पे सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, ये सारा ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा। और कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके आप चाहेंगे तो इसकी स्टाइल को यहाँ से बदल भी सकते हैं, देखिए पूरा स्टाइल को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, देखिए पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अलग अलग इसकी स्टाइल को भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में, इसके बारे में पता है, मार्जिन को इंक्रीज करेगा और क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से देखिए मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज करने के लिए यहाँ से डिक्रीज पे क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं, पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये काम किसके माध्यम से होगा, रूलर के भी माध्यम से हो सकेगा। जैसे यहाँ से रूलर को मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे ड्रैग कर दिया, देखिए, और इसकी शॉर्टकट भी मैंने बताया था, याद है, कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कंट्रोल प्लस क्यू से डिक्रीज होता है। लेकिन कब, तो जब कंट्रोल ए से सिलेक्शन करेंगे तब। कंट्रोल एम दबाइए, देखिए इंक्रीज हो रहा है, कंट्रोल क्यू दबाइए, डिक्रीज हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, अब ये मल्टी लेवल लिस्ट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने में, इसको भी हम बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक सॉर्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉर्ट का क्या प्रयोग है, जैसे मैंने यहाँ से कंट्रोल प्लस एन दबा करके एक मैंने नया पेज ले लिया,
आपने नाम सुना होगा असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, नाम सुना है ना। तो जैसे असेंडिंग आर्डर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और डिसेंडिंग आर्डर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बड़े से छोटे, असेंडिंग मतलब आरोही छोटे से और बड़े। डिसेंडिंग मतलब अवरोही। जैसे 1 से लेकर के 9 तक लिखना हो आपको, तो कौन सा क्रम होगा, आरोही क्रम होगा। और 9 से लेकर के 1 तक लिखना हो तो सब ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, आज भूल रहा है ना। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि अगर हम कंपैरिजन करें अल्फाबेटिकल के बेस पे, तो अगर ए से जेड तक क्रम लिखा हुआ है तो उसको हम अवरोही बोलेंगे कि आरोही बोलेंगे। दो ऑप्शन आता है, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग आर्डर। ए पहले आता है इसलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, और डिसेंडिंग में तब होगा जब जेड से लेकर के और ए तक आपको लिखना होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है सॉर्ट करने के लिए। जैसे मान के चलिए कि मैंने कई सारे स्टूडेंटों का नाम मैंने लिख दिया जिसमें भी पहले आ गया, और ए को मैंने लास्ट में उस नाम को लिख दिया, तो इस केस में ए वाले को पहले लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इजी है, कैसे प्रैक्टिकल होगा देखिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया विकास, फिर एंटर किया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जो है शकील, फिर मैंने एंटर किया, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं आकाश, और फिर यहाँ एंटर करते हैं। अब जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहित, मोहित, फिर यहाँ एंटर करते हैं, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहित, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया बबलू, फिर मैंने एंटर किया, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं जो है चंदन, फिर एंटर किए, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं साबिर। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लिया, और इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं समझने के लिए, और इसकी लाइन स्पेसिंग को भी हम यहाँ से घटा बढ़ा ले रहे हैं। इतना सारा नाम लिखा हुआ है ना, आप खुद देखिए भी लेटर ऊपर है, तो क्या ये क्रम सही है, नहीं सही है। हम ये चाहते हैं कि जो ए वाला नाम लिखा हुआ है वो ए वाला नाम ऊपर हो जाए, और अल्फाबेटिकल के क्रम में जो बी हो सी हो उसके बाद हो जाए, तो इसके लिए असेंडिंग आर्डर का प्रयोग करेंगे। तो आप नंबर कितने बार भी लिखे हो मतलब उसे नहीं है, अगर यहाँ पे एंटर करके जो है आपने अमन लिख दिया है, तो ए लेटर वाला जितना भी रहेगा सबको ये पास कर देगा। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया निकेश, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया विवेक, फिर मैंने एंटर किया, और यहाँ पे लिख देते हैं आतिफ। अब ध्यान से समझिएगा, इस पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, और चले जाइए यहाँ पे, इसका नाम लिखा हुआ है देखिए सॉर्ट, इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से सिंबल आपके सामने आएगा। यहां से पहले आप बताइए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसको ओके कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और आपको करना किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का रूल ये है कि ए लेटर पहले हो, उसके बाद से बी हो, उसके बाद से सी हो, उसके बाद से डी हो, यही है ना। तो आप यहाँ पे सॉर्ट पे चले आइएगा, और यहाँ से ले लेना है असेंडिंग, और यहाँ पे पैराग्राफ ही रहने दीजिएगा, और ओके करिए। चेंज हुआ, देखिए ए लेटर वाला पहले चला है, उसके बाद से बी, उसके बाद से सी, उसके बाद से क्रम होगा, तो यहाँ पे बता दिए। तो ये हमारा होता है सॉर्ट, इसको बोलते हैं सॉर्ट। अब यहीं पे इसका प्रैक्टिकल समझ लीजिए, इसका क्या प्रैक्टिकल है। तो देखिए इसमें इसका नाम होता है बॉर्डर, इसका नाम क्या दिया हुआ है, बॉर्डर। जैसे अभी लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट आपका बॉर्डर में नहीं ना है, शेप में नहीं ना है, आप चाहते हैं सबको बॉर्डर के अंदर कर दें, तो कंट्रोल इसे सिलेक्शन कर लीजिए, और यहाँ से बॉर्डर पे आ जाइएगा, और यहाँ से आपको ले लेना है ऑल बॉर्डर। देखिए सबको बॉर्डर में रख दिए, यहाँ से हटाना चाहते हैं यहाँ से नो बॉर्डर कर दीजिए, पूरा गायब हो जाएगा। जैसे इक्वल मैंने किया, और यहाँ से हम रेंड कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। देखिए 5 पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया ना, कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन कर लीजिए, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ले लीजिए ऑल बॉर्डर, देखिए सबको बॉर्डर के अंदर ला दिए।
हो जाएगा। अब इसमें से भी मान के चले कि किसी बॉर्डर को आप हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट वाला बॉर्डर गायब हो गया। लेफ्ट वाला बॉर्डर गायब करना है तो लेफ्ट पे क्लिक करिए। टॉप का हटाना है तो टॉप का हटा दीजिए, बॉटम का हटाना है तो यहाँ से बॉटम का हटा दीजिए। यहाँ से पूरे बॉर्डर को आप आसानी तरीके से हटा सकते हैं। यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे तो एक भी बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा, जिस तरीके से आपके पहले टेस्ट था उसी तरीके से आ जाएगा। हो जाएगा। तो ये बॉर्डर का प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आता है स्ट्राइक थ्रू, सॉरी, तो ऑब्लिक हाइड, एक प्रकार का मार्क है। इसका वर्क क्या होता है, तो जहां जहां फुल स्टॉप लगा होगा वहां वहां ये जा करके क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, और ये डिफाइन कर देगा और ये बता देगा कि आपका पैराग्राफ कहाँ पे एंड हुआ है। सीधा बैठिए आप लोग, सीधा। जहां जहां पैराग्राफ एंड हुआ है वहां एक सिंबल लग जाएगा। इसके लिए कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और यहां से ले लीजिए क्या, शो ऑब्लिक हाइड मार्क। आप खुद देखिए जहां पे फुल स्टॉप लगा है वहां पे ये सिंबल आ गया है, देखिए आ गया है ना। अब देखिए ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप इसको हटाएं ना। अगर हम इसको क्लोज भी कर देते हैं यहाँ से और फिर विंडोज प्लस आर दबाते हैं और विन वर्ड ओपन करते हैं, तो जब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप इसको हटाएंगे नहीं। देखिए इसको हटाने के लिए बस इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, हो जाएगा। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग सीखा जाएगा मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना, चूंकि एक दिन का ये क्लास है। मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना हम बताएंगे, ठीक है। इतना पूरा प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए। कोई क्लास ज्वाइन किया था क्या?